हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवा स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दो क्लासेस जो ब्रह्मास्त्र क्लास थी उसको आपने कवर कर लिया होगा। अब आगे की चीजों को अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैथ 0 किलोमीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे ब्रह्मास्त्र क्लास की आज क्लास थर्ड लेके आ चुका हूँ, जिसके अंदर अपन ऑल इन वन क्लास चलती है, जिसमें कॉन्सेप्ट भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी होती है। तीनों क्लास को अपन तीनों जो चीजें हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। दो क्लासेस के अंदर अपने बहुत सारी चीजें को कवर कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे इसको पढ़ भी रहे हैं। क्लियर। मैं मैनपाल कसवा नॉर्मली बेसिकली अगर बात करें तो एनडीए नेवी एयरफोर्स के जो भी बच्चे हैं डिफेंस के एग्जाम के जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स बेसिकली, जिसके अंदर अपन एयरफोर्स नेवी एनडीए तीनों के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कवर करते हैं। अब देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत सारे टाइप्स में बंटी हुई है, उसमें अपन ने एक पार्ट को उठाया है। बेसिक क्लासेस 3 हो चुकी है अभी तक चैनल पे, और भी आने वाली हो क्लासेस, तो वेट एंड वॉच कीजिए। ठीक है। यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट आगे की चीजें, कि अपने पास में सर्कुलर आर्क के बारे में कुछ चीजें बतानी थी आपको। सर्कुलर आर्क के बारे में, उसका एरिया कितना होता है, अपने पास में आर्क लेंथ कितनी होती है, वो सारी चीज आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो सर्कुलर आर्क और सर्कुलर सेक्टर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, वो चीज अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो आ जाओ फिर मैदान के अंदर और हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्लियर। तो देखो, सबसे पहले कि अपने पास में सर्कुलर आर्क का मतलब हो गया कि अपने पास में सपोज दैट ये एक सर्कल था, इसका सेंटर ओ हो गया। क्लियर। अब यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया ए। क्या पॉइंट लिया? ए पॉइंट लिया। और सपोज दैट ये मेरे पास में कोई पॉइंट हो गया बी। कौन सा पॉइंट हो गया? बी। अगर मैं इसको मिलाता हूं, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको और इसको कनेक्ट करता हूं, तो मेरे पास में कुछ इस टाइप से आएगा। आपने बोला जी हाँ, ये अपने पास में आ गया। अब ये जो ओ ए लेंथ है वो आर होगी, इसको आप ओ यहाँ पे लिख दो। और ये जो ओ बी लेंथ है वो भी आर है, दोनों रेडियस के इक्वल है। अब क्या होगा? अब ये होगा बेटा कि अगर मैं इनको ए बी को ऐसे करके ज्वाइन कर देता हूं। क्लियर। अब ओ ए बी अपने पास में एक ट्राइंगल बन चुका है। अब देखो, सर्कुलर आर्क का मीनिंग क्या होगा, पहले तो ये देख लो कि हमारे पास में, अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं तो एक बात बताओ आप मेरे को। तो आपने बोला साहब पूछिए। तो ये वाली जो लेंथ है अपने पास में, कौन सी वाली? ये वाली। आपको शो हो रहा है क्या? ये वाली देखो, ये वाली हो गई। ठीक है। अब मेरे पास में इतना, मेरे को इतना अच्छा नहीं डायग्राम वगैरह में होता। मैं जो चीज समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से देखना कि ए बी आर्क है। ये क्या है? ए बी आर्क। तो आर्क जो होता है उसको आप इस टाइप से शो करते हो। क्लियर। आप ए बी आर्क को कैसे शो करते हो? इस टाइप से आप इनको शो करते हो। ओके, क्लियर। अब सपोज दैट ये वाला जो एंगल है अपने पास में, ये वाला एंगल है, सपोज दैट ये आपने थीटा ले लिया। क्या ले लिया बेटा? थीटा ले लिया। तो अगर आपको ये पूछा जाए ए बी क्या है अपने पास में, ए बी क्या है, ध्यान से बताओ। तो आपने बोला ए बी अपने पास में सब है, वो है डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कौन सी है वो ध्यान से सुनना। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन ए, पॉइंट जो ए अपने पास में पॉइंट लिया वो, एंड अपने पास में बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लेते हैं। और ये अगर डायरेक्ट लेते हो, देखो ये वाली अगर आप बात करते हो, इसकी बात करते हो आप, तो ये तो अपने पास में क्या हो गई? डायरेक्ट कोड बन गई। आपको बेसिकली नॉर्मल पता होगा कि इसे कोड बोलते हैं। तो डायरेक्ट तो कोड हो गई, या आप वैसे बोल सकते हो, देखो लेंथ, लेंथ ऑफ कोड ए बी। अगर डायरेक्ट ए बी की बात हो रही है तो ए बी ज्वाइन पॉइंट, ज्वाइन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी, इसकी बात हो रही है। क्लियर। और अगर मेरे पास में ऐसे बोल दिया जाए कि ए बी के ऊपर सर्कुलर टाइप का बना हुआ है, ए बी के ऊपर अगर सर्कुलर टाइप का बना होता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा? आर्क लेंथ ए बी। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ बोलते हैं बेटा, आर्क लेंथ ए बी बोलते हैं। यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर आपको आर्क लेंथ ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो रेडियस है उसका मल्टीप्लाई कर देना थीटा के साथ में। रेडियस का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे? थीटा के साथ में। यही अपना क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। यानी अपने पास में रेडियस पता है और एंगल पता है, लेकिन ये थीटा थोड़ा सा याद रखना, इसको मेंशन कर लेना कि वेयर थीटा, अपने पास में जो थीटा होता है, वेयर थीटा शुड बी, थीटा क्या होना चाहिए बेटा अपने पास में? तो बोला वेयर थीटा शुड बी इन रेडियन।
ठीक है, रेडियन होना चाहिए अपने पास में, रेडियन के अंदर इसको आपको लेना है थीटा को, यानी पाई की फॉर्म में। मैंने आपको थीटा और डिग्री के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बता भी दिया है, क्लियर। तो आर्क लेंथ ऑफ ए बी जो होगा अपने पास में वो क्या हो जाएगा बेटा, तो आपने बोला साहब वो अपने पास में हो जाएगा, अपने पास में आर थीटा हो जाएगा। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई, तो आर्क लेंथ अपने पास में ये वाली हो जाएगी, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो आई होप यहां तक तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना प्रॉब्लम बेटा, बताओ। तो आपने बोला नहीं नहीं साहब अब हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो आर्क लेंथ ऑफ ए बी आर थीटा होता है, जहां थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन के अंदर होना चाहिए। थीटा किसके अंदर होना चाहिए बेटा, रेडियन के अंदर होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। जैसे क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड एंगल 60। तो आप इसको कैसे कवर करोगे, तो आपने बोला हमारे पास में सर ए बी का जो आर्क लेंथ है, ए बी का जो आर्क लेंथ है वो क्या होता है, तो बोला ये अपने पास में 5 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस लिख दी। थीटा कितना होता है, तो बोला सर पाई की जो वैल्यू होती है वो अपने पास में 180 होती है, लेकिन मेरे को 60 चाहिए, तो मैं इधर 3 का डिवाइड करूंगा डिग्री के अंदर, तो मेरे पास में इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, तो मैं यहाँ पे पाई बाई 3 पुट कर दूंगा, यानी मेरे पास में जो आर्क लेंथ आएगी बेटा वो एक्चुअल में कितनी आ जाएगी, 5 पाई अपॉन 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 पाई अपॉन 3। तो ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, ये अपने पास में क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा अपने पास में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ ऑफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 30 सेंटीमीटर। तो बताओ इसको आप कैसे कवर करोगे, तो इसको बोला आपने कि साफ 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 देख रखा है हमें कि ये वाली जो अपने पास में है, अगर यहां पे बात की जाए बेटा इस टाइप से, क्लियर। एंगल कितना पता है, तो बोला एंगल तो अपने पास में 30 डिग्री गिवन है, और अपने पास में जो रेडियस है उसको नहीं दे रखा, तो अपन 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। दे रखा है अपने पास में 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंगे। अब अगर हम ए बी के आर्क लेंथ की बात करते हैं तो वो कितना हो जाता है बेटा, तो बोला साहब वो आर थीटा हो जाएगा, यानी 10 हो गया। अब 30 डिग्री को आपको पता है पाई बाई 6 लिखते हैं, हम नहीं आता तो एक बार पीछे वाली क्लास देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट बता दोगे ए बी के आर्क लेंथ की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, तो बोला 5 पाई अपॉन 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगा बेटा, 5 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं, आई होप ये भी आपको क्वेश्चन आ गया होगा। अब नेक्स्ट तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ ऑफ ए रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड एंगल 45। अब की बार जो एंगल है अपने पास में बेटा वो दे दिया 45 एंगल, तो कैसे करोगे, तो आपने बोला साहब बहुत इजी बात हो गई, अपने पास में अब की बार जो एंगल गिवन है, अब की बार जो अपने पास में एंगल गिवन है वो 45 है। कितना है, 45 डिग्री एंगल है, और अपने पास में जो 15 सेंटीमीटर की क्या बन गई, रेडियस बन गई। आप आराम से बता सकते हो कि नहीं बता सकते, आपने बोला जी आराम से बता सकते हैं। ए बी के जो आर्क लेंथ की वैल्यू हो जाएगी वो आर इसके अंदर 15 है, थीटा कितना हो गया, तो बोला थीटा पाई बाई 4। 45 को आप क्या लिखते हो बेटा, पाई के अंदर, रेडियन के अंदर, तो बोला ये लिखते हैं, यानी आर्क लेंथ अब की बार कितनी बन गई, 15 पाई अपॉन 4 बन चुकी है। कितनी बन चुकी बेटा, 15 पाई अपॉन 4। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आई होप यहां तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं अपने पास में, सपोज दैट, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही शानदार चीज आपको अब हम कवर कराएंगे, और बेहतरीन तरीके से देखना रहना कि जैसे मैं बात करता हूं कोड लेंथ की। क्लियर। उससे पहले एक छोटी सी चीज करें, उससे पहले एक छोटी सी चीज करते हैं, देखो ये चीज करते हैं। क्लियर। और ये चीज ये थी कि मेरे पास में सपोज दैट कि एंगल थीटा की जो वैल्यू, ध्यान से देखना, थीटा की वैल्यू अपने पास में 30 45। अब सपोज दैट अपने पास में थीटा की वैल्यू 180 होगी, तो क्या करेंगे साहब, तो आपको पता है थीटा 180 हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, तो आपके पास में ए बी के जो आर्क लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी बन जाएगी, तो बोला आर कितना है, तो आर अपने को पता नहीं, लेकिन ये वाला पाई हो गया, तो पाई आर हो गया कि नहीं हो गया। और अपने को पता है पूरे अगर सर्कल की बात करते हैं बेटा, पूरे सर्कल की बात करते हैं, ये मेरे से परफेक्ट सर्कल नहीं बना लेकिन समझ जाओ, तो इस पूरे सर्कल के अपने पास में कितना होता है, तो बोला 2 पाई आर होता है। लेकिन अपने पास में 180 डिग्री एंगल का मीनिंग हो गया ये वाला एंगल बन चुका है बेटा, ये वाला एंगल ए बी। तो आपको पता है ये भी आर था, ये भी आर था, और अपने पास में अगर इसकी बात करते हैं तो ये इसका आधा हो गया ना, पूरे सर्कल का अपने पास में कितना होता है, पूरा सर्कल का पूरा 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस, तो अपने पास में आधे का कितना होगा, पाई आर हो जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ चीज समझ में आई कि नहीं आई। आई होप ये चीज तो आपके एकदम क्लियर चीज समझ में आ गई होगी। ओके। अब आगे की चीजों को हम प्रोसीड करते हैं। कोड लेंथ,
कोड लेंथ की बात करें अपन, तो कोड लेंथ क्या होता है ध्यान से देखना बेटा। तो आपने बोला कोड लेंथ के लिए क्या करोगे, अब की बार डायरेक्ट ए बी चाहिए, क्या चाहिए, तो बोला अपने पास में अब की बार जो है चाहिए। तो मेरे पास में सपोज दैट मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ, ये सेंटर हो गया, ये ए हो गया अपने पास में, ये बी हो गया, ये आर हो गया आपस में। तो बोला अपने पास में तो साहब ये वाली वैल्यू चाहिए। एक सेकंड बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं इस चीज का। किस चीज का, इसी चीज का, क्योंकि हाथ सेट नहीं हुआ। ये बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेटा मैं इस पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये इन ए बी जो मेरे पास में इसका मिड पॉइंट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, आपने बोला जी हो गया। अब अगर टोटल एंगल थीटा था, टोटल एंगल मेरे पास में थीटा था, तो ये बन गया बेटा, तो बोला ये वाला बन गया साहब थीटा बाई, कोई बात नहीं है, थीटा बाई 2 बन गया। अब क्या करना है एक्चुअल में, तो बोला एक्चुअल में अब देखो क्या करना है। अपन लेते हैं बेटा, अपन लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा लेंगे, तो बोला ट्राइंगल ले लो ओ बी एम। ध्यान से देखना, ट्राइंगल ओबीएम के अंदर अगर आप साइन थीटा बाई 2 लगाते हो, अब साइन थीटा बाई 2 का मतलब हो गया किसका रेशियो होता है, पहले तो ये बताओ। तो बोला साइन अपने पास में जो रेशियो होता है वो एल लाल बटा का या प्रभु हरर जो अपने पास में ट्रिक बताई थी, उससे आप क्या बोल सकते हो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में करवा दिया बेटा। तो उस क्लास को देखो और चीजों को समझो। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई, आपने बोला ठीक है, अपने पास में ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, अपने पास में एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर बन गया। अब ये हमें नहीं पता तो इसको हम बीएम लिखेंगे डायरेक्ट। और हाइपोटेनियस कितना हो गया बेटा, तो बोला हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल के अंदर ओबी हो गया। अब अगर आपको बीएम की बात की जाए तो बोला ये हो गया साहब ओबी, कितना हो गया बेटा, ओबी साइन थीटा बाई 2 हो गया, ओबी साइन थीटा बाई 2 हो गया, एंगल हाफ हो गया अपने पास में। अब ये बताओ ओबी की वैल्यू कितनी गिवन है, तो बोला ओबी अपने पास में, अगर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूं तो बीएम की वैल्यू ओबी कितना है, तो बोला ये तो आर है, यानी ये अपने पास में आ गया बेटा आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2, ये तो अपने पास में आ गया। बट ये तो अपने पास में बीएम आया, अपने को बीएम थोड़ी चाहिए, अपने को चाहिए बेटा टोटल एबी। टोटल एबी कितना हुआ, तो बोला वो अपने पास में 2bm हो गया, 2bm क्योंकि ये इसका डबल हो गया ना बेटा, ये इसका अपने पास में देखो ये वाला जो टोटल है वो डबल हो गया, इस डायग्राम के अंदर देखो ये इसका डबल हो गया। तो आप इसको आराम से क्या बता सकते हो बेटा, आप बोलोगे AB इज इक्वल टू 2bm, bm की वैल्यू भी निकाली 2r sin थीटा बाई 2। तो आपको डायरेक्ट कोड की लेंथ पूछ ली जाए तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते, आपने बोला जी बता सकते हैं किसी भी बिना प्रॉब्लम के। तो ये याद कर लेना बेटा, बहुत ही शानदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने पास में अगर आर की बात की जाएगी AB की आर की, तो आप क्या बोलोगे आर थीटा। और अगर आपको ऐसे बोला जाए कि लेंथ ऑफ कोड डायरेक्ट AB, तो 2r sin थीटा बाई 2। और ये मेंशन करना मत बोलना कि थीटा यहाँ पे भी क्या होगा अपने पास में, थीटा यहाँ पर भी क्या होगा अपने पास में, तो बोला वो भी अपने पास में रेडियन के अंदर लिया जाएगा। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई, ओके ये अपने पास में बन चुका है। अब आप डायरेक्ट बताओगे कि कोड लेंथ ऑफ AB कितना होता है 2r sin थीटा बाई 2, वेयर थीटा शुड बी रेडियन, थीटा शुड भी क्या होना चाहिए अपने पास में रेडियन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बेटा क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोड लेंथ इफ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 45। जल्दी से बता दो इसमें AB की वैल्यू क्या होगी, तो बोला डायरेक्ट AB का फॉर्मूला लिखाया है अभी डायरेक्ट कोड का 2r sin थीटा बाई 2। ये एग्जाम में पूछ लिया जाए बेटा तो डायरेक्ट कर देना, ठीक है। और कई बार पूछ भी लिया जाता है तो फिर डरना नहीं है इस चीज से। AB की अब वैसे अगर डायरेक्ट पूछता तो r थीटा बोलते आर की, लेकिन अपने पास अगर कोड की लेंथ यूज की जाए तो 2r कितना हुआ बेटा sin थीटा बाई 2 की बात की जाए तो बोला यार ये तो 45/2 हो गया एंगल, 45/2 तो हुआ यानी 22.5 की बात होगी, कितना हो गया 22.5 डिग्री अपने पास में हो गया। अब आपको ये हो गया 30 और ये आ गया अपने पास में 45/2 यानी 22.5 डिग्री की बात होगी। अब आपको साइन 22.5 की वैल्यू पता होनी चाहिए तब जाके होगा, मुझे तो नहीं पता। क्लियर, तो आपको साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, वरना अपने पास में क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। चीज समझ में आई कि नहीं आई, आई होप यहां तक आपको बिना परेशानी की चीज क्लियर समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है बेटा, बोलो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोड लेंथ ऑफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 30।
कोई बात नहीं, साइन की वैल्यू अभी तक क्लासेस के अंदर नहीं हुई है, आगे कवर करा देंगे। फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट नोट्स बनाते रहो बेटा। नोट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपने पास में अगर यहाँ पर बात की जाए कि क्या होगा, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि रेडियस के अंदर क्या कुछ रहने वाला है। ये एंगल अपने पास में 30 डिग्री गिवन है और अपने पास में रेडियस की वैल्यू 10 है, एंगल 30। तो वही बात ए बी का फॉर्मूला लगाना है और अपने पास में आंसर को निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा, तो बोला 2 हो गया। आर कितना है, तो बोला आर 10 कितना हो गया बेटा, तो बोला साइन के अंदर 30/2 हो जाएगा। थीटा/2 था ना, तो 30/2 अपने पास में हो गया। यानी आप ए बी की वैल्यू डायरेक्ट क्या बताओगे, तो आप बोलोगे 20 साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो ये अपने पास में इसका आंसर हो गया। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोड लेंथ इज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 90। अब समझ में आएगा एंगल चीज समझ में। देखो इसमें क्या है, अपने पास में जो गिवन डाटा है उससे अपन क्या बोल पाएंगे कि ये वाली जो वैल्यू है वो अब की बार एंगल 90 डिग्री दे दिया। यानी अब की बार क्या दे दिया बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ की बात हो रही है। तो मैं एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, फिर आप बताना कि इसके अंदर क्या करने वाले हैं। ये वाली बात होगी बेटा। इसका 1/4 आपने क्या कर दिया, कट आउट कर दिया। और अपने को अब ए बी की वैल्यू पूछे कितना होगा, ये 90 डिग्री हो गया अपने पास में। तो आपने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आर की वैल्यू अपने पास में 5 सेंटीमीटर दे रखी है। आर की वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर है ना अपने पास में। ठीक है, इसको 5 को थोड़ा सा पी लिया हो गया, इसको मैं सही से कर देता हूँ, वरना बोलेंगे कि यार 5 कैसे लिख दिया। क्लियर, चलो ओके ओके भैया, ओके 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 ओके। तो ये हो गया अपने पास में 5 सेंटीमीटर। क्लियर। और जो θ/2 की बात करते हैं, तो θ/2 तो अपने पास में 90/2 ही हो जाएगा, वो 45 डिग्री एंगल हो गया। क्लियर चीज समझ में आई? तो यहां से आप क्या बता पाओगे बेटा कि ए बी की डायरेक्ट कोड की जो अपने पास में लेंथ आएगी वो आएगी 2 आर साइन θ/2। साइन θ/2 का मतलब हो गया अपने पास में साइन 45। θ/2 डायरेक्ट अब θ/2 निकाल लिया। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो बोला अब तो आराम से बता पाएंगे 2 × 5 × 1/√2। साइन 45 तो अपने पास में यही होता है। तो आप यहां से ए बी की वैल्यू कितनी बता पाओगे, तो बोला ए बी अपने पास में हो गया 5√2। कितना हो गया बेटा, 5√2। तो ये अपने पास में आंसर आ गया है। चीज समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं, पहले तो ये बताओ। आई होप यहां तक आपको क्लियर चीज समझ में आ गई होगी, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के। क्लियर, ओके 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 ओके। अब चालू करते हैं आगे की चीजें, आगे की चीजें कवर करते हैं। आगे की चीजें जैसे बेटा अपने पास में सपोज दैट कि ये बात आती है, देखो कौन सी बात आती है कि स्पेशल केस क्या है इस चीज का, कि यार स्पेशल केस के अंदर आप क्या लिखाने वाले हो। स्पेशल केस बेटा ये है कि सपोज दैट थीटा की वैल्यू की बार 180 डिग्री दे दी जाए। क्या दे दी जाए, 180 डिग्री। यानी मेरे पास में एक्चुअल में क्या कर दिया जाए कि थीटा की वैल्यू 180 एंगल अगर दे दिया जाए, तो मेरे पास में ये तो सर्कल था, ये वाली बात कर रहा हूं मैं बेटा। अगर मेरे पास में ए बी, सपोज दैट ये अपने पास में 20 से निकलता है, ऊपर आ गया अपने पास में, या थोड़ा नीचे करूं। अपने पास में प्रॉपर नोट्स बनाते रहना बेटा। प्रॉपर नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। क्लियर। तो सपोज दैट ये वाली बात होगी, ये वाला ओ हो गया अपने पास में, ये अपने पास में ए हो गया, ये बी हो गया। थीटा अपने पास में 180 डिग्री आ गया। अब यहां से अगर आपको बात की जाए कि ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप आराम से बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? आपने बोला क्यों नहीं बता पाएंगे। ए बी की जो वैल्यू है वो आएगी 2 आर साइन θ/2। और यहां से θ/2 के अंदर अगर 180/2 करते हो तो 90 डिग्री, और साइन 90 बेटा कितना बन जाएगा, तो बोला साइन 90 डिग्री बन गया। 180/2 90 बनेगा, साइन 91 होता है आपको पता है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आर आ गई। तो ये स्पेशल केस इसलिए बेटा ताकि अपने पास में ये वाली आर, तो ये वाली आर, यानी अगर अपने पास में ये डायमीटर बन गया, कोड क्या बन गई, डायमीटर बनने का कगार पे आ गई, तो अपन क्या बोलेंगे इसकी डायरेक्ट वैल्यू 2r बोल देंगे। क्लियर चीज समझ में आ रही है? ओके। अब एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं कि यार एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में क्या कुछ कहानी है, थोड़ा सा हमें इसको डिटेल वर्जन में बताओ। क्लियर, ओके बताते हैं बेटा। अपने पास में सपोज दैट ये वाली बात होगी। अब मेरे पास यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे बी पॉइंट डाल दिया। क्लियर, ये ओ हो गया मेरे पास में, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब सपोज दैट ये वाला थीटा एंगल पता है, ये वाला अपने पास में थीटा को ये पूछ लिया गया। अपने को क्या पूछा गया बेटा, अब की बार ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार चीज। क्लियर, ये अपने पास में एंगल पूछ लिया, ये वाला पूरा एरिया अपने पास में पूछ लिया गया, और इस एरिया की वैल्यू क्या होगी अगर ये वाला पूछ लिया गया, तो कैसे बताओगे? क्लियर चीज समझ में आ रही, किस टाइप की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं। ये वाला पूरा जितना भी है इसकी बात कर रहे हैं कि इसका एरिया कितना होगा। या फिर मैं इसको और अच्छे से बनाना चाहूँ, क्योंकि चलो ठीक है अब बनाते हैं।
ओके ओके, जैसे मेरे पास में ये वाले की बात की जाती है, क्लियर। तो इसको मैं पहले शो कर देता हूँ ऐसे कि मेरे पास में इसकी अगर बात की जाए तो मैं इसको कैसे बताऊंगा, इसकी वैल्यू कितनी बताऊंगा। तो बताओ बेटा इसकी वैल्यू कैसे बताओगे आप, तो बोला इसको हम इसलिए बताएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर अगर ट्राइंगल ओएबी की बात करते हैं, ट्राइंगल ओएबी बनेगा अपने पास में, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना बेटा, वो कितना होता है, हाफ आर स्क्वायर, यानी जो अपने पास में रेडियस थी ना इसकी आर स्क्वायर और थीटा हो गया, कितना हो गया, थीटा हो गया। तो आप डायरेक्ट याद रखना आर स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया, कितना हो गया, ट्राइंगल ओएबी का जो एरिया है अपने पास में, ट्राइंगल ओएबी का जो एरिया अपने पास में वो कितना बन गया बेटा, तो बेटा वो बन गया आर स्क्वायर थीटा बाय 2, और थीटा वापस यहाँ पर क्या होगा, रेडियन के अंदर होगा, थीटा क्या होगा, रेडियन के अंदर होगा। क्लियर चीज समझ में आ रही है क्या, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। तो आप यहां से बता सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी हाफ आर स्क्वायर थीटा। ओके, अब अपने पास में ये वाला एग्जांपल करो, ये वाला एग्जांपल करो बेटा जल्दी से। फाइंड द एरिया, अपने पास में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है और अपने पास में 90 डिग्री अगर दे दिया तो कितना होगा, कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, आपको समझ में भी आ जाएगा ये चीजें कैसे हो रहे हैं। ये अपने पास में एक्चुअल में सर्कल के 1/4 का हिस्से का एरिया पूछ रहा है। आप पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर दो डायरेक्ट, 5 का 25, 25 पाई बाई 4। अब देख लो कैसे करोगे, यहाँ पे अगर आप एरिया की वैल्यू निकालते हो, एरिया की वैल्यू निकालते हो ट्रायंगल ओएबी के अंदर, अगर एरिया की बात करेंगे बेटा तो कैसे होगा, तो एक्चुअल में देखो क्या कराने का प्रयास किया जा रहा है वो देखो। पहले तो आपने बोला साहब ये वाली बात हो रही है, 1/4 करवा रहा है, 90 डिग्री एंगल दे रहा है, ये 5 हो गया, ये 5 होगा, टोटल पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर दो, क्योंकि डायरेक्ट पता होता है सर्कल का, नहीं पता देखो वो भी स्पेशल केस के अंदर आ जाएगा कि ट्राइंगल ओएबी का एरिया, ट्राइंगल ओएबी के एरिया की बात होती है तो इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी पाई, पाई कितना हो जाएगा बेटा, तो बोला अपने पास में ये आ जाएगा था, अपने पास में आंसर कितना आया, तो बोला पाई बाई 2, ये 90 हो गया, आर स्क्वायर, तो बोला आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो गया, और पाई आर स्क्वायर अपने पास में कितना आया था, आर स्क्वायर थीटा बाई 2 आया था, आर स्क्वायर थीटा बाई 2 आया था, तो बाई 2 है यानी इसका दिया। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। और आपको पता है इसके डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 25 पाई बाई 4, और आपको पता भी था पाई आर स्क्वायर का 4th हिस्सा, यानी अपने पास में ये वाला तो 4th हिस्सा है टोटल, टोटल ट्राइंगल का ये वाला 4th हिस्सा था, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर दो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी इफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर और एंगल अपने पास में 60 दे रखा है, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे। अब की बात बेटा वो कितना दे दिया, 60 दे दिया, यानी अपने पास थोड़ा सा ऐसे करवा दिया इसको। अब ओ ए बी ये अपने पास में आ गया, और अब की बात जो एरिया पूछा वो इस टाइप से पूछ लिया, क्या पूछ लिया, ये वाला एंगल पूछ लिया। अच्छा वो ऐसे हो गया क्या, क्लियर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 60 डिग्री अपने पास में इससे छोटा ही होगा, तो ओके मैं कर देता हूँ यार, आप टेंशन काहे को ले रहे हो, आप टेंशन काहे को ले रहे हो, ठीक है ओके। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसे मान लो, और ये अपने पास में बी हो गया, और ये अपने पास में थीटा एंगल हो गया। बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है, तो बोला साहब डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आर स्क्वायर टेन का स्क्वायर, थीटा तो बोला थीटा पाई, रेडियन में रखना है, 2 तो फॉर्मूले से आएगा, और पाई के नीचे क्या लगाएंगे, तो बोला पाई के नीचे 3 लगा दोगे, तो अपने पास में कितना बन गया, 100 पाई अपॉन 6, 100 पाई अपॉन 6 की वैल्यू डायरेक्ट बताओ कितना हो जाएगा, तो बोला 50 पाई अपॉन 3 चुका है बेटा, अपने पास में एरिया की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर चीज समझ में आ रही है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ट्रायंगल ओएबी का, रेडियस 5 और एंगल 180 दे दिया। अब की बार 180 एंगल दे दिया, ये स्पेशल केस के अंदर आ गया बेटा, तो बोला वापस वही चीज वही रामायण अपने को करनी है कि सबसे पहले 180 डिग्री का बाद का मतलब कितना होता है, तो बोला अब ये बताओ यार, अब अगर ऊपर वाले का एरिया पूछ लिया जाए तो आप ऊपर वाले का एरिया कैसे बताओगे, तो बोला पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। आप अगर ऐसे देखना नहीं चाहते तो ऐसे देख लो, आर थीटा कितना हो गया, तो बोला थीटा अपने पास में पाई बाई 2 हो गया, और अपने पास में एक्स्ट्रा जो फॉर्मूले में 2 आता है वो भी आ गया, यानी 25 पाई बाई कितना आ गया, 25 पाई बाई अच्छा 180 पाई बाई 2, और आर स्क्वायर थीटा बाई 2 था ना बेटा अपने पास में। ओके 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 ओके, तो अपने पास में ये 25 पाई बाई, और अपने पास में ऐसे निकालते अपने पास में, तो पाई आर स्क्वायर आता, कितना आता, पाई आर स्क्वायर आता, और आर 25 था तो वो फिर 25 पाई आता,
इसमें कोई गड़बड़ लग रही है क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा, लेकिन आई थिंक कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, क्योंकि यार 180 जब आता था तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 आता है इसका आंसर, पाई आर स्क्वायर बाई 2 आता, लेकिन ये क्यों कर दिया मेरे को खाने खुद को समझ में नहीं आ रही। क्लियर जी, समझ में आ रही है? ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर OAB इन अ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 180 डिग्री, then you can say pi r square by 2, but here in the formulas 1 by 2 r square थीटा है अपने पास में पाई बाई 2 पहले से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एंगल पाई बाई 2 हो गया ना, ये मैंने गलत कर दिया ना, तभी मैंने सोचा यार क्या दिक्कत होगी, मैंने बाई 2 क्यों किया, 180 तो पाई होता है अपने पास में, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या रखोगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या रखोगे, 25 पाई बाई 2 रखोगे। कितने रखोगे बेटा, 25 पाई अपॉन 2 रखोगे। क्लियर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आई होप यहां तक तो बिना किसी समस्या के आपको चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। क्लियर, ओके 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 ओके। अब यहाँ पे थीटा जो रेडियस का है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि थीटा अपने पास में किसके अंदर होगा, रेडियस के अंदर होगा। किसके अंदर होगा बेटा, रेडियस के अंदर होगा। क्लियर, ओके ओके ओके। जैसे मेरे पास में अगर, वही तो बात मैं बता रहा था क्या, कि मेरे पास में अगर ध्यान से देखना बेटा, स्पेशल केस क्या होगा इसके अंदर, स्पेशल केस का मतलब होगा कि थीटा की वैल्यू अगर आपने 2 पाई दे दी, अगर आपने थीटा की वैल्यू 2 पाई दे दी, पूरा सर्कल आपने घुमा दिया, तो बेटा कितना होगा, तो बोला तब साहब अपने पास में हाफ आर स्क्वायर थीटा किसका क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, और यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हो पाई आर स्क्वायर, यानी अब जो अपने पास में बन रहा था ट्राइंगल एक्चुअल में, वो अपने पास में सेक्टर बन रहा था, उसकी डायरेक्ट वैल्यू पाई आर स्क्वायर। और आपको पता भी है जब सर्कल के अंदर आप पूरा 160 डिग्री सॉरी 360 डिग्री एंगल रोटेट करोगे तो पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया कवर हो जाएगा। और आपको पता भी है इसके डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर जो स्कूल में रटवाते हैं बताते हैं, वो यहाँ से आता है बेटा, वो इसका एक स्पेशल केस होता है आर स्क्वायर थीटा बाई 2 का, और वहां से ये चीजें सारी बन कर आती है। क्लियर चीज समझ में आ रही है क्या? आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। क्लियर, ओके। अब आगे की चीजें अपन प्रोसीड करते हैं, और प्रोसीड करते टाइम क्या चीज देखेंगे कि सपोज दैट अपने पास में यार ट्राइंगल ओएबी की बात जब अपने पास में सर्कल के अंदर हो रही थी, अब देखो सब ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये ए ओ बी की बात हो रही थी। क्लियर, अब ये वाला एंगल कितना था, थीटा था। अब अगर बात करो कि ये बड़े वाले की बात करते हैं, वो अगर करता है अपने पास में बड़े वाले की बात, मीनिंग क्या हो गया, बोला मीनिंग ये हो गया कि अपने पास में सपोज दैट इस वाले एरिया की बात कर ले, तो कैसे करेंगे, अरे कुछ भी नहीं करना, अब जो थीटा था वो कन्वर्ट होकर किसके अंदर चेंज हो गया, बोला अब थीटा 2 पाई माइनस थीटा के अंदर कन्वर्ट हो गया, बड़े टोटल 2 पाई एंगल है, उसके अंदर थीटा कम कर दिया तो ये बड़े वाले का बन गया। अब बड़े वाले का बन गया तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब वही फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा कितना बन गया बेटा, बोला 2 पाई माइनस थीटा बन गया, यानी आप इसको बता सकते हो इसकी डायरेक्ट वैल्यू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर बाय 2। तो ये अपने पास में डायरेक्ट, तो छोटे वाला बड़े वाला दोनों का, छोटे मियाँ बड़े मियाँ दोनों की आपको वैल्यू बता दी है, किस टाइप से आपको सोल्व करना है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ गया। इस वाले की बात कर रहे हैं बेटा, और ये वाला आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, थीटा यहाँ पर फिर भी रेडियन में है, थीटा क्या होगा, फिर भी रेडियन में होगा। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, आप ध्यान से पहले तो नोट आउट करो, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को, आप लिखना, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखो। लेट ए एंड बी, लिखो बेटा, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, let A and B are 2 points on circle of length, circle of radius लिख लो, circle of radius 5 सेंटीमीटर। अपने पास में 2 पॉइंट ए एंड बी दे रखे हैं, और यहाँ पे अपने पास में रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर है। सच दैट, लिखो बेटा, लिखो लिखो, लिखना है, सच दैट ए बी मैक्स एंगल 30 डिग्री एट सेंटर, इफ सर्कल इज कट अलोंग लाइन ए बी देन फाइंड एरिया स्मॉलर पोर्शन। दोबारा सुनो, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सच दैट ए बी मैक्स एंगल 30 डिग्री ऑन एट द सेंटर ऑफ सर्कल कट अलोंग लाइन ए बी, देन फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर पोजीशन, स्मॉलर पोर्शन जो आप लिखोगे। तो आपका मतलब क्या है कहने का, साहब पहले तो ये बताओ, तो बोला थीटा अपने पास में जो ए बी अपने पास में कट आउट कर रहा है, ए बी जो सेंटर पे बन रहा है एंगल, वो कितना बन रहा है, 30। एंगल कितना दे रहे, अपने पास में कन्वर्ट हो गया, रेडियस की वैल्यू 5 होगी, अपने को पूछा गया कि कितने स्मॉलर पोर्शन की वैल्यू, तो पता है स्मॉलर पोर्शन मतलब हाफ
आर स्क्वायर कितना हो गया तो बोला 5 का स्क्वायर हो गया, और थीटा कितना हो गया तो बोला थीटा पाई बाई करना है, पाई बाई 3 कर देना, या 6 होगा, पाई बाई 6 होगा। तो ये आ गया 25 पाई बाई 12, यानी 25 पाई बाई 12 क्या हो गया आंसर। अब सपोज दैट अपने पास में यार ये बोल दे कि स्मॉलर नहीं, अपने को तो बड़े वाले की वैल्यू चाहिए, ये तो स्मॉलर की बात होगी, ये अपने पास में स्मॉलर की बात होगी। अगर आपको दो दिया जाए दूसरे वाले की बात, जो अपने पास में बड़ा वाला है उसकी बात की जाए, तो उसके लिए आप डायरेक्ट बता सकते हो हाफ 5 का स्क्वायर ही आएगा। अब की बार जो एंगल बन गया बेटा वो कितना बनेगा तो बोला 2 पाई माइनस पाई बाई 6 बन गया, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 बन गया। इसको सोल्व कर लो, क्योंकि बड़े वाला तो अपने पास में वही होगा ना, एंगल अपने पास में 2 पाई से कम कर देंगे, अभी तो बताया। तो ये आ गया अपने पास में 25/2, और ये कितना हो गया बेटा, तो अपने पास में आ गया 11 पाई बाई 6 हो गया, 11 पाई बाई 6 हो गया। अब 25 इंटू 11 कितना होता है तो बोला 250, और 25 ऐड कर लो तो बोला 275/12 पाई। ये अपने पास में क्या हो गया बेटा आंसर हो गया, ये अपने पास में क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर चीज समझ में आई है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर। तो आज की क्लास के अंदर अपने क्या क्या किया दोबारा देख लो। आज की क्लास के अंदर अपने ये किया कि जितने भी अपने पास में ए बी के आर की लेंथ निकाल ली अपने, आपने बोला जी निकाल ली, ए बी के आर की लेंथ निकाल ली। उसके बाद में अपने कोड की लेंथ निकाली, उसके अंदर स्पेशल अपने पास केस देखा, क्वेश्चंस भी किए, फिर अपने पास छोटे वाले स्मॉलर पोर्शन की अपने पास में फॉर्मूले से वैल्यू बताई, और फिर उसके थ्रू पर बड़े वाले पोर्शन की वैल्यू बता सकते हैं। क्लियर। जैसे मैं एक बात बताऊं कि अपने पास में बड़े वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी आई थी, ध्यान से बताओ तो बोला हाफ आर स्क्वायर 2 पाई माइनस थीटा आया था ना, यही तो आया था ना बड़े वाले की। आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल पाई आर स्क्वायर होता है ना, उसमें से स्मॉलर की कम कर दो, स्मॉलर की कम कर दो तो हाफ आर स्क्वायर थीटा ही तो आएगा। और इसमें देखो बेटा अगर आप यहाँ पे 1/2 कॉमन लेते हो इन दोनों में तो कितना बनेगा तो बोला सर ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर थीटा। और इसके अंदर भी थोड़ा सा सोल्व कर लोगे तो भैया कष्ट नहीं होगा, हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 पाई माइनस थीटा बन गया। यानी अब ये बड़े वाले की और ये वाली वैल्यू जो अपने पास में है वो इस वाले की इक्वल पता है। मतलब अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो वैसे याद कर लो, और टोटल में से पाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर थीटा बाई 2 घटा दोगे तो भी सेम ही चीज आएगी। क्लियर चीज समझ में आई है। तो अब जो नेक्स्ट है उसके अंदर अपन बहुत ही शानदार और चीज करने वाले हैं, और शानदार ये है कि ट्रिगो का बेसिक अपने पास में ब्रह्मास्त्र वाली क्लास का जो बेसिक है, ये वाला बेसिक था ब्रह्मास्त्र का। अब अगर ट्रिगो की आगे की बात करेंगे, आइडेंटिटीज की बात करेंगे, फॉर्मूलाज की बात करेंगे, तो वो सारी चीज अपन कवर करने वाले। क्लियर चीज समझ में आई है कि नहीं आई? आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की कुछ रेशियोज वगैरह की आगे की बात प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।